Hello everyone, this is English grammar for class 10. Here question number 1 is choose the correct model auxiliary, and question is you blank keep your promise. So here options are given: may, can, should or might. Okay, so this is for moral obligation, and for that purpose we should use should. ओके, यू शुड कीप यूर प्रॉमिस में जो है इसको यूज किया जाता है परमिशन के लिए, कैन और पॉसिबिलिटी के लिए, कैन अगेन फॉर एबिलिटी, ओके, एंड माइट फॉर रिमोट पॉसिबिलिटी. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, शुड. Then here question number 2 is fill in the blank each of the participant. It means there are many participant. ओके, और ये जो मेनी पार्टिसिपेंट में से ईच मीन्स प्रत्येक, एंड ईच इज सिंगुलर. क्लियर? सो आप जो वर्ब जो भरेंगे ब्लैंक में, दैट शुड बी सिंगुलर. सो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स रिसीव्स. ठीक है, आर रिसीविंग, दिस इज प्लूरल हो गया. हैव जो है ये भी प्लूरल हो गया, ईच सिंगुलर है ना. ओके, और रिसीव जो है ये भी प्लूरल है. सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ईएस लगाया जाता है. दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, ईच, एंड दैट इज सिंगुलर. सो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स रिसीव अ सर्टिफिकेट. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हियर. क्वेश्चन नंबर 3, रिपोर्टेड स्पीच. ही सेड टू मी, डू यू लाइक कॉफी? सो दिस इज क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब ही क्वेश्चन इंटरोगेटिव है. इंटरोगेटिव होने से चेंज सेड टू इनटू आस्क्ड. ओके, ही आस्क्ड मी. अब चूंकि ऑब्जेक्ट क्या है, मी, ठीक है, तो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. तो आप यू को क्या बनाएंगे, दिस इज ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई. ठीक है, और दिस इज हेल्पिंग वर्ब, सो आप आरबी और आरएस को जोड़ेंगे इफ से. क्लियर? सो आस्क्ड मी इफ आई, एंड दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट को आप सिंपल पास्ट बनाएंगे, मिस यू टू. क्लियर? इतने सारे रूल्स फॉलो करने हैं. सो ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड कॉफी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. क्लियर? ही आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड कॉफी. दिस इज प्रेजेंट सिंपल, तो सिंपल पास्ट करना है लाइक्ड. क्लियर? आरबी और आरएस को जोड़ना है इफ से. यू को बनाएंगे आई अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, सन बटे 1 2 3. क्लियर? सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4, फिल इन द ब्लैंक्स. सो आई हैवंट गॉट ब्लैंक पेन इन माई बैग. ओके, सो इसका रूल ये है कि अगर क्वेश्चन नेगेटिव हो या इंटरगेटिव हो तो यूज एनी. ठीक है, सम मीन्स कुछ, मैनी मीन्स बहुत सारे, एंड मच मीन्स जस्ट लाइक सम, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन के साथ में, मच शुगर और मच ऑयल, इस तरह का. ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव हो, ये क्वेश्चन डिटर्मिनर का है, अगर नेगेटिव हो या स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है और इंटरगेटिव है तो आप एनी भरिए. ठीक है, दिस इज द रूल. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द एरर. द क्रू वर रेडी फॉर द जर्नी. तो क्रू जो है फ्रेंड्स, दिस इज कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन का यूज है तो आप वर्ब जो भरेंगे वो दैट शुड बी सिंगुलर. सो एरर जो है वो क्या है, वर, इट शुड बी वाज. सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. देन क्वेश्चन नंबर 6, द सन इन द ईस्ट. दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल फैक्ट, सार्वभौमिक सत्य है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस. ठीक है, और सिंपल प्रेजेंट का मतलब है कि सब्जेक्ट प्लस वी फर्स्ट का यूज करेंगे आप. सब्जेक्ट सिंगुलर होने से उसमें एस या ईएस लगाना है. क्यों लगाना है? क्योंकि वर्ब को सिंगुलर बनाना है. इंग्लिश की वर्ब जो है वो प्लूरल होती है सभी, बेसिक. सो करेक्ट आंसर इज राइजेस. द सन राइजेस इन द ईस्ट. ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर. देन क्वेश्चन नंबर 7, इफ इट रेन्स वी ब्लैंक द मैच. ठीक है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस कितने होते हैं? देखिए, जीरो कंडीशनल, अगर यहां प्रेजेंट इधर भी प्रेजेंट होगा. उसके बाद में फर्स्ट कंडीशनल,
और फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है, इधर में सिंपल प्रेजेंट है तो यहां आप विल, शैल और कैन का यूज करेंगे। ओके, सो दिस इज फर्स्ट काइंड ऑफ कंडीशनल। फर्स्ट काइंड ऑफ कंडीशनल इफ क्लोज अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो आप रिजल्ट जो क्लोज होगा इट शुड बी विल और शैल और कैन। सेकंड कंडीशनल जो इफ क्लॉज है वो सिंपल पास्ट होगा, V2 होगा, तो यहां आप विल और शैल को वुड कर देंगे, शुड कर देंगे या कुड कर देंगे। और थर्ड जो है, थर्ड कंडीशनल है, यहां इफ क्लॉज जो है वो हेड प्लस वी थर्ड होगा और इधर में वुड हैव प्लस वी थर्ड। क्लियर? सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इफ इट रन्स वी विल कैंसल द मैच। देन क्वेश्चन नंबर 8, रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, प्लीज हेल्प मी सेट द ओल्ड मैन। तो आप यहां से स्टार्ट करेंगे, ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन। अब सैड को क्या चेंज करना है, रिक्वेस्ट है तो प्लीज का यूज हुआ है, प्लीज को हटा देंगे, रिक्वेस्टेड। द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, ओके, रिक्वेस्टेड मी। ठीक है, रिक्वेस्टेड मी किसके लिए, टू हेल्प हिम। क्लियर? द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड, द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दिस इज इम्परेटिव सेंटेंस, और इम्परेटिव सेंटेंस में जो है सेड को आप अकॉर्डिंग टू मीनिंग ऑफ द सेंटेंस चेंज करना है, रिक्वेस्टेड में और एडवाइस में और ऑर्डर्ड में। क्लियर? और दोनों सेंटेंस को आपने जोड़ना है टू से। क्लियर? बाकी टेंस में कोई चेंज नहीं करना होता है। सो द ओल्ड मैन रिक्वेस्टेड मी किसके लिए, टू से जोड़ना है, टू हेल्प हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चूज द करेक्ट डिटर्मिनर। देयर इज वाटर इन द जग। इसका रूल ये है कि वाटर जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, अब देखो फ्यू जो है ये काउंटेबल है, मैनी मीन्स अनेक, ये भी काउंटेबल है, सेवरल मीन्स अनेक, ये भी काउंटेबल है। इसमें सिर्फ ऑप्शन सी है जो लिटिल है, और लिटिल जो है हम यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए। ठीक है, सो देयर इज लिटिल वाटर इन द जग। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 10, नाइदर रवि नॉर हिज फ्रेंड्स ब्लैंक प्रेजेंट। तो इसका फ्रेंड्स जो है रूल क्या है कि नाइदर और नॉर से जब दो सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो नॉर के बाद जो सब्जेक्ट आता है उसी के अनुसार आपने वर्ब का यूज करना है। नॉर के बाद क्या है, हिज फ्रेंड्स, और हिज फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल। ठीक है, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल। तो और बाकी सब यहाँ पर इज और वाज और हैज ये सिंगुलर है, तो एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी, और यही आपका आंसर भी होगा। सो दीज वर 10 क्वेश्चंस स्पेशली फॉर क्लास 10. Board exams are coming, so good wishes. Keep practicing. Thank you.